ज्ञान और सत्ज्ञान हमें नहीं मिलता। इसी के कारण हम पुण्य विधिवत नहीं कर पाते और आने वाली आपत्तियों में परमात्मा हमारी मदद नहीं करता, जिसके कारण हम नास्तिक होते जा रहे हैं। जैसे कर्म आधार से कोई कष्ट इंसान पर आता है, वो जितनी भी पूजाएं पहले कर रहा था सबकी उन पूजाओं को अपने भगवानों को याद करता है, उनके निमित्त कोई संकल्प करता है, उन करने के बाद भी फिर आपत्ति आ जाती है, तो फिर वो प्राणी क्या सोचता है कि दुख को बुलाने के लिए गुटी सूटी लगाने लग जाता है, शराब पीने लग जाता है। अब एक और ऐसा जो है ना, ऐसी कहानी शुरू हो रही है कि टेंशन हो गई थी, बीड़ी पी ली, तेरा गजब हो गई, टेंशन का इलाज बीड़ी पाया तने, टेंशन घड़ी हो गई थी, एक बीड़ी पी ली, एक सिगरेट पी ली या दारू पी ली। देखो ये कोई टेंशन का इलाज नहीं, ये तो बकवादों की जो है ना बकवाद है सारी। परमात्मा के में याद करे, रो कर ले, चाहे टेंशन में कर ले, हे परमात्मा तेरे बिना हमारा कोई, वो समाधान देगा आपको। और बीड़ी के समान देगी के वह शराब देगी, बल्कि दूना दुख पैदा कर देगी, नाम टूट जाएगा और भक्तिहीन हो जाओगे, फिर परमात्मा दूर हो जाता है। अब पूर्ण परमात्मा की भक्ति से पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अब देते को हर देत है, जैसे पिछले जन्म में जिन्होंने पुण्य किए हैं उनको आज ठाठ कर रखे भगवान ने, और दूसरे जो उसी एक ही परिवार में एक का माता पिता का 4 बच्चे हैं, एक लड़का तो मनमाने कोई IAS ऑफिसर बन जाए और दूसरा कोई और अच्छी व्यापार बिजनेस में कामयाब हो जाता है, और तीसरा मनमाने मजदूरी कर रहा हो, और चौथा मनमाने की टांग तुड़वाएं पड़ा हो। और एक ही पिता के एक ही माता पिता से संस्कार हैं, लेकिन कर्म फिर भी उनके किए हुए संस्कार न्यारे न्यारे हैं। तो इसी प्रकार आज वो संस्कार कब बनाए थे, जैसे कोई दुखी है और कष्ट पे कष्ट आ रहा है, तो वो व्यक्ति आप पर क्या करे, कहता है कि भगवान ये मेरे ही कोई पाप गढ़े कर रखे मैंने, जो आज मुझे कष्ट पे कष्ट आ रहा है, ये मेरे कोई पाप सेध रहे हैं, कोई पाप नुकसान कर रहे हैं मुझे पिछले जन्म के। और कोई सुखी प्राणी है तो आम व्यक्ति नो कहते हैं कि भाई ये तो घने बढ़िया कर्म करके आया हुआ है, घने अच्छे कर्म कर रखे इसने, तो सारे ठाठ हो गए। तो वो कर्म जो आज सुखदाई और दुखदाई है, वो कब किए थे, जब कभी हम मानव शरीर में थे, और उस समय के किए हुए आज हमें प्राप्त हैं, तो आज जो करेंगे वो हमें आगे प्राप्त होंगे। लेकिन वो करने कैसे चाहिए, वो ज्ञान और साथ में उसकी पूरा समाधान इस पृथ्वी पर नहीं रहा। अब परमात्मा ने फिर प्रवेश किया है, मेर की उस दाता ने। अब जो इस विधि से लाभ उठा जाएगा, कई पीढ़ी तक का उसको बहुत सुख हो जाएगा, कई पीढ़ी तक का सुख होगा। भक्ति बीज जो हो वह हंसा, तारू तास के कोतर वंशा। 121 पीढ़ी को पास कर 101 पीढ़ी को पार कर देगा परमात्मा। कहते हैं जो आज सत भक्ति के ऊपर जो ढंग से लग जाएगा, विधिवत लग जाएगा। आपको अभी बताया गया है